तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके कि हमारा जो फॉर्मूला तैयार होता है, जो हमारा साइन कॉस और टैन बनता है, उसके लिए हमने क्या यूज किया, जो हमारा P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। बहुत सारे लोग हमारे टीचर्स जो पढ़ाते थे वो बोलते थे कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले करके हम उसको लर्न कर सकते हैं, उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक लर्न करने का तरीका है, ये बिल्कुल इजी है और आप इसको समझ सकते हैं। ओके जी, चलिए अभी ये बहुत पुरानी चीज है इसलिए इस पे मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, इसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। अगर आपको याद है तो आप उसको आगे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो सेक कॉट और कोसेक है, ओके, सेक कॉट और कोसेक, ये तीन चीजें जो हैं इनके लिए हम क्या करते हैं, सेक जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो है तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। ओके जी, हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए ये जो आपका कॉस है वो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। इसके वजह से हमने यहाँ पे कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपो लिया तो सेक थीटा बराबर हाइपो अपॉन बेस हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट साइन जो होता है वो कोसेक का होता है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडी अपॉन आपका ये होता है हाइपो अपॉन परपेंडी। ओके जी, हाइपो अपॉन परपेंडी। और टेन होता है कॉट का रेसिप्रोकल या कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडी। ये सिंपल सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि साइड बेस पे हम निकालते हैं और उसको हम सॉल्व करके आगे यूज करते हैं। ये जो हमारा है सॉल्यूशन में बहुत जगह पे यूज करने पे आएगा और बहुत जगह पे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। बच्चों आप जब देखोगे ना, जब आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आपको ये सटीक लगेगा कि ये चीज जो है हमको आ रही है और इसी के बेसिस पे आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी होगी। अब चलिए हम बात करते हैं कि इन सब चीजों के अलावा अपने पास साइन कॉस टेन हो गया, कोसेक सेक और कॉट हो गया। यहां हमने एक चीज देखी, सिंपली समझिएगा कि अगर वी आर व्यूइंग दिस ट्राइंगल विद द एंगल ऑफ सी, हमने इस ट्राइंगल को कहां से देखा है, ऑन द व्यू ऑफ सी, सी एंगल से देखा है। ओके जी, देन वी हैव व्हेन वी सी द angle C, okay, when we see from the angle C, then the perpendicular become AB and BC is base simply। but अगर हम इस थीटा को इधर न रख करके इधर से रख दें, ओके जी, समझिएगा थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया। अब हम यहां पे इसको क्या करेंगे, थीटा को इधर से रख देंगे। क्लियर? जब हम थीटा को इधर से रखेंगे, ये बेसिक चीज है, इसको मैं इसलिए छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूं कि आप जब चैप्टर करो ना तो हलवा लगे आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है ये छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही माइनर सी चीजें हैं जो अक्सर कोई नहीं बताता है। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि जब आप चैप्टर सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में ये हो जाएगा और बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो कि चैप्टर में किस तरीके से हम बेस परपेंडी में कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो जब हम इधर से देखते हैं तो बीसी बिकम परपेंडी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिधर से आप देखते हो, जिधर से व्यू करते हो ट्राइंगल को, तो उसके उस एंगल के, जिस एंगल से आप व्यू कर रहे हो उसके सामने वाली साइड जो होती है, उसके अपोजिट जो साइड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, वो परपेंडी होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके जी, क्लियर, समझ में आया सबके? अगर बच्चों देखो इधर से देखने पे ये आपका परपेंडी हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए अब जब हम इधर से देखेंगे तो वैल्यू
चेंज हो गई किसकी, परपेंडी और बेस की वैल्यू चेंज हो गई, बट हाइपो डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम, वो हमेशा सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता है। आप चाहे थीटा को इधर से इधर कर दीजिए, इधर से उधर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसको, वो अपने जगह पे ही पड़ा रहता है कि भैया हम तो यही ठीक है, ओके। और वहीं से वो अपना सारा वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका चलता है। अब आप जब इधर से देखेंगे तो आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडी अपॉन हाइपो होगी, तो परपेंडी बीसी है और हाइपो आपका एसी है, ओके जी। परपेंडी आपका क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और क्या कहते हैं आपका ये बेस हाइपो जो है एसी हो जाएगा, ओके ना। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, ओके जी। तो बेस क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे बेस ए बी हो जाएगा और हाइपो आपका एसी हो जाएगा, गॉट दैट, ओके। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पहले आपने देखा कि tan थीटा जब हमने लिया तो हमारा बेस ये था और परपेंडी ये था, बट नाउ इट विल अपोजिट, ओके। नाउ इट वुड बी व्हाट, BC अपॉन AB, ओके, परपेंडी अपॉन बेस हो गया, ओके जी। समझ में आया तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे, गो आगे, ओके। देखिए अब इसके बाद जो है ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी जिसको हमने बेसिक, छोटू सी चीज है ये, बहुत छोटू सी चीज आपको बता करके लेके चल रहा हूं ताकि आप आगे जो है इसको समझ सकें, और आपके इन फ्यूचर जब आप अगले क्लासेस में भी जाते हो तो इन सब चीजों का माइंड में सेट रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये जो है फियर आपके अंदर का निकल जाए, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए अब हमको जो है 10th में इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज जाननी होती हैं। आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन, देखिए आइडेंटिटीज जो होती है वो एक आइडेंटिटीज आप अक्सर पढ़ते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके जी। ये अक्सर आपको मिल जाता है और मिलेगा, आगे मिलेगा। तो इसको हम कैसे बनाते हैं और ये होता कैसे है। एक्चुअल में अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ओके, ABC है जी, ओके। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो यहां पे अगर हम थीटा मानते हैं, ओके ना, हम यहां पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सोचिएगा पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है, द सम ऑफ दीज टू स्क्वायर्स, ओके, दीज टू साइड्स स्क्वायर्स, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके जी, समझ में आया। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल छोटू सी चीज है, आप देखिए इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर एक इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने नाम ही दिया था शुरू में कि ट्रिक ऑन मी ट्रिक, तो थोड़ा सा एक ट्रिक लगा रहे हैं जो वैलिड ट्रिक है। वैलिड ट्रिक होने के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, वैलिड ट्रिक लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इनवैलिड कोई भी ट्रिक डाल देंगे और अपना काम हो जाए, बस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना अपने को। हम वैलिड ट्रिक लेकर के चलते हैं। अगर AC स्क्वायर से वी आर डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ओके, समझ में आया। हमने क्या किया कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर,
देन BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ओके जी, अब देखिएगा अलग अलग हमने डिवाइड किया सबको, सभी टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया। ओके, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। ओके, तो AC स्क्वायर को कैंसिल कर देगा 1, AB स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर है जी। ओके, अब जब हम ये लिख देंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो अभी रेशियो मैंने आप लोगों को बताया, तो देखें इधर से, तो AB अपॉन AC किसके बराबर होगा, AB अपॉन AC साइन थीटा के बराबर होगा। मे बी, आई एम वेरी श्योर, इफ यू आर नॉट श्योर देन यू कैन आस्क मी, बट AB upon AC will become sin theta. Okay, I have just told you before some time. Okay, तो यहां पे देखिए AB upon AC already equal to the sin theta, then 1 is equal to sin theta, हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, प्लस BC upon AC, बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो जो होता है ये कॉस के बराबर होता है। यू नो वेरी वेल बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, नाउ यहां पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC क्या हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। लो जी, हो गया अपना काम, बिंगो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिंगो, मिल गया आपको, एकदम इजी, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ये जो आइडेंटिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहां से आई है और कैसे आई है, देखिए आ गया समझ में। ओके, तो ये जो है इतना मैंने आपको आज बताया। इसमें अब इस इक्वेशन से, इस आइडेंटिटी से आप इसको लेकर के 3 इक्वेशंस, 3 आइडेंटिटी और फाइंड कर सकते हैं, वो जो जिसे हम फार्मूला एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं अपने सम्स के लिए। ओके जी, तो देखिए वो क्या होगा, हम अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ये आपका 1, 2 एंड 3, ये 3 आइडेंटिटी मैंने तैयार कर दी। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से वैल्यूज याद रख सकते हैं साइन 0 मतलब 0 टू लेकर के 90 डिग्री के बीच में, और कब कौन सी रेशियो चेंज होती है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कहां पे जाकर के चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी बिग, हैज अ वेरी बिग, आप कह सकते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है। यू कैन से दैट हैज अ बिग कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ if there is a big concept, then we have to open your mind very broadly to learn it, to understand it. ओके जी, तो अगले और अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी ही आपको वो वीडियो भी मिलेगा जिस वीडियो में आप लोग ये सारी चीजों के आगे की चीज पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आज के लिए मैं इतना ही बताने वाला हूं, और इसके आगे का जो आपका होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।